पान का पत्ता है, पान का पत्ता गुटखा उसका का डब्बा भी है तो साफ दिख रहा है वहाँ। डब्बा तो साफ हो जाता है। कभी साफ आपका पता है कभी साफ हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी हुआ है, हमेशा होता है। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर सरकार। देवरिया से कुछ दूर पे एक पानीचक गांव है और वहां के एक चौराहा पे हम खड़े हैं। पीछे ये जो देख रहे हैं कूड़े, ये लोगों के द्वारा लगाए गए कूड़े हैं। यहाँ के आसपास पे जो लोग चाय बेचते हैं और जो लोग पान बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, उनके द्वारा लगाए गए ये सब कूड़े हैं। साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा है कि पान के कुछ टुकड़े हैं, गिलास है और जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ के प्रधान जी, विधायक महोदय, डीएम महोदय को ये कुछ जानकारी नहीं है और हो सकता है कि उन्होंने साफ भी नहीं, लग रहा है कि कई सालों से ये साफ भी नहीं हुआ है। गांव में जाते समय लोग बोलते हैं कि इस समय जल जमाव की समस्या है, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है, धान और जो फसल है वो नुकसान हो रहा है पानी जमाव के कारण। गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां पे नाली है वहां पर लोगों ने ही उसको अधिकृत कर लिया है, उसको गंदा कर दिया। पीछे यहाँ पे नाली था तो इसको लोगों ने भर दिया। आगे भी नालियां हैं, वहां पे भी लोग ऐसे मट्टी उट्टी सब भर चुके हैं। आसपास के ये जो लोग हैं, ये लोग ना कूड़ेदान रखते हैं अपने पास और ये लोग खुद ही बाद में गाते हैं कि भैया हमको हमारा फसल बर्बाद हो रहा है, हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है और भी जो कुछ है। स्थिति देखिए, थोड़ा सा हम आपको स्थिति दिखाते हैं। ये देखिए नाली की स्थिति। पीछे उस साइड भी चौराहा है, उस साइड भी ऐसी स्थिति है। पूरे यहाँ पे चौराहे पे ऐसी स्थिति है। प्लास्टिक का भरमार है। हो सकता है कि कूड़े वाले लोग भी नगर पालिका से लेकर कोई तक यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। आम जनमानस से पूछते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग इधर आसपास के हैं, जो लोग यहाँ पे दुकान रखिए हैं, वो लोग इस बारे में क्या बोलते हैं। ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पूछते बाबा नाम बताइएगा, क्या नाम है? अच्छा, बेकार है कि नहीं? स्थिति बेकार देखा है, गलत है कि नहीं? प्रधान जी को इस काम करवाना चाहिए था कि नहीं? काम करवाना चाहिए। आप गांव के हैं? गांव के हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जगलाल। बताइए, स्थिति सही है? एकदम खराब है। ये कौन खराब किया है? दुकान वाले। कभी बोले हैं आप? क्या बोले भाई, बोलते हैं तो अच्छा, पानी आएगा करना पड़ेगा बोलना। अच्छा और क्या? अच्छा, बाढ़ अभी स्थिति बारिश का तेज हुआ है, फसल बर्बाद हो रहा है कि नहीं? अगर नाली सही होता तो पानी निकल जाता कि नहीं? निकल जाता। तो स्थिति यही पे क्या हुआ? कब निकलता था? किस जमाने में? 10 साल पहले निकलता था। 10 साल पहले यहाँ पे पानी निकलता था। अभी क्या है, ये देखिए सामने भैया के पास भीड़ लगा हुआ है, दुकानदार हैं, उधर चाय वाले लोग हैं, उस साइड भी चाय वाले लोग हैं और इन्हीं लोगों के कारण ये स्थिति है। और भी आगे बहुत से लोग हैं, यहाँ पे शराब की दुकानें हैं, गिलास है। अब हम तो भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है नहीं कि बता दे कि कौन किसका है, डीएनए टेस्ट कर नहीं सकते हैं, फॉरेंसिक में है नहीं। लेकिन इन्हीं लोगों के कारण ये इतना जमाव हुआ है। लेकिन अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अपने आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर डस्टबिन नहीं है। उधर चाट वाले भैया हैं, उनसे जब मैंने पूछा भैया डस्टबिन कहाँ है आपका, कह रहे हैं यही फेंक देते हैं, लोग ही फेंक देते हैं। ठीक है, लोग को आप एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, तीसरे बार बताएंगे भैया नहीं देंगे, जब तक आप इसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। जमावड़ा काफी ज्यादा है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं और चल के दुकानदार वाले भैया से बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्यों नहीं वो लोग तो कूड़े में डालते हैं, कूड़ेदान क्यों नहीं बनवाते हैं। आप प्रधान जी यहाँ पे एक ऊपर देखिए, ये ऊपर जो है ये इनका ये प्रधान जी है, ये क्या नाम है, कृष्ण रामकृष्ण यादव सिंह कोई भी है। इनसे भी बात करते हैं। अभी नया शपथ लिए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा देर में काम करवाएं, लेकिन काम करवाना पड़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी, लिहाजा 2-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी गाँव के खेतों में पूरे रूप में पानी मौजूद है। भैया के सर पर जो ये क्या कहते गमछा है, ये समाजवादी पार्टी का है, लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी का चिन्ह भी बना हुआ है। भैया ये समस्या जायज है कि नहीं? नाली की समस्या जायज है कि नहीं? गाँव जायज है ना। तो अभी तक 10 साल से ऐसे ही है, क्या नहीं था आपको? इसको आपने समीक्षा करके दीजिए, वो सही हो जाएगा। हम करेंगे, नहीं सरकार करेंगे।
सरकार का ठीक है। अच्छा 2022 के लिए लग रहा है आप कार्यकर्ता है क्या? 2022 में सपा की सरकार आने वाली है, आने वाली एकदम कंफर्म है। 90% एकदम एकदम तैयार हो गई तैयार है एकदम पक्का है एकदम सपा की सरकार 90% एकदम तैयार हो गई। अब देश के लिए 10% बचा हुआ है, वो आएंगे तो 100 में हो जाएगा। यहाँ से कौन विधायक के लिए आप लोग यहाँ से विधायक के लिए सुना जाएगा? चलिए ठीक, धन्यवाद। और अभी क्या करते हैं? अभी चलते हैं, नाम क्या पड़ेगा? आइए बताइए क्या काम करते हैं, बताइए क्या काम करते हैं, बताइए कहाँ ले जा रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए, नाम क्या रविंदर है? समस्या जायज है कि नहीं? चाय पीते हैं? चाय किसमें पीते हैं? प्लास्टिक के गिलास में? कहाँ फेंकते हैं उसको? इधर आइए, फेंकते कहाँ है? फेंकते कहाँ है? डब्बा में रखा जाए, डब्बा में रखते हैं। अब पिए नहीं है तो हम कहाँ से दिखाएं आपको? अभी क्या नाम है भैया? आप भैया से बात कर लेते हैं। ये इधर कहाँ फेंकते हैं आप? बाहर नाली में क्यों फेंकते हैं सामान? नहीं हम लोग डस्टबिन रखे हैं आप? डस्टबिन नहीं रखे? बाकी में सामान आप फेंकते कहाँ पे हो? तो आपके पास नहीं पान का पत्ता है? तो पान का पत्ता उसका उसका डब्बा भी है, उधर साफ दिख रहा है वहाँ। डब्बा तो साफ हो जाता है। कभी साफ आपका बता दे, कभी साफ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत कभी बार हुआ है, हमेशा बहता है पानी। हमेशा बता है। अभी बारिश का समय आएगा, ये साफ हो जाएगा पानी। अच्छा ठीक, जी भैया बोल रहे हैं कि बारिश हमेशा बहता है, ठीक है। अभी भैया है, अच्छा ठीक है भैया, देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। अभी 1 महीने बस और है, आगे भैया है, आइए थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। इधर भी दिखाते हैं आपको, ये नाली का दूसरा छोर है और यहाँ पे भी प्लास्टिक का जमा बहुत ज्यादा है। भैया कहाँ गए? भैया आप मालिक हैं? आप नहीं, आप लोग? अच्छा देखिए, ऐसे ही कूड़ादान नहीं रखे हैं आप? कूड़ादान रखे हैं? अच्छा, तो ये लोगों को बोलते नहीं आपकी कूड़ा यहाँ पे मत फेंकिए? हाथ से रखते हैं? अभी तक तो हमने देखा नहीं। अगर यह बात होती कि ये लोग हाथ से रखते हैं तो शायद यहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा नहीं होता। अब बह के आने की भी स्थिति हमको तो नहीं लग रही, क्योंकि ये कूड़ा काफी दिनों से यहाँ पे जमा हुआ है और लोग ऐसे ही खाकर यहाँ पर प्लेट नीचे फेंक देते हैं और बाद में ज्ञान देते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का सपना ये है, सपना वो सपना। अच्छा, हमारे साथ एक काका जुड़ रहे हैं, नाम क्या पड़ेगा आपका? कमला यादव। अच्छा ये बताइए, नाली की समस्या जायज है कि नहीं है? मामूली इसका समस्या जाएगी। तो ये कहाँ से कूड़ा आता है बताइए? कूड़ा कहाँ से आता है दुकान से। ये चाय की दुकान, ये पान की दुकान, यही लोग फेंकते हैं ना? आसपास के लोग ही फेंकते होंगे? आसपास के लोग। अच्छा ठीक, तो ये कब साफ हुआ है, कब बताएंगे कब का साफ हुआ? 1 साल पहले हम ही साफ कराएंगे, 3 बार साफ कराए, हाँ, फिर जांच कर देते हैं। 3 बार आप साफ कराते हैं? ऐसे शख्स चाहिए हमें जो स्वच्छ भारत अभियान का नोरा नाम बनाए। अब ये साफ कराते हैं और लोग इसमें लाके कूड़ा ठेस देते हैं। बाढ़ की स्थिति बन रही है कि नहीं? बन रही है ना, लेकिन उसका उपाय क्या है? नाली उपाय है ना? नाली उपाय है, लेकिन नाली का उपाय है, लेकिन नाली को साफ नहीं रखेंगे। उपाय फसल बर्बाद हो जाएगी, सरकार को ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन नाली को साफ नहीं रखेंगे। हर तरीके से लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं अपने काम को। सरकार भी गलत कर रही है। हाँ, सरकार भी गलत है, सरकार को खुद आना चाहिए, हम तो बोले। सरकार गलत कर रही है। हाँ। ये रोड में नाला बनाई है, हाँ, और नाला पानी निकलने लायक नहीं है। तो कभी मंत्री, कभी कोई आया नहीं, विधायक आते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। सरकार भी उतनी ही दोषी है जितने यहाँ के लोग। सरकार को भी डीएम साहब, एसडीएम साहब को यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ पे सरकार कैसे है, कैसे चल रही है, स्थितियाँ कितनी बेकार है। जब सब फसल डूब जाएगा तो जेसीबी भेज कर बताएंगे
कि भैया हमने रोड को तोड़कर पानी का बहाव निकाल दिया, लेकिन लेकिन आज तक यहाँ पर आए नहीं। बोर्ड जो लगा है कृषि मंत्री जी का वहाँ पे। यहीं पर लगा है, लेकिन आज तक जब से जीते हैं हाँ। कभी नहीं आते हैं, है ना। कभी इसलिए कभी अब कई बार बुलाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ रुकते नहीं आते हैं। ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की बात कर रहे हैं, जो देवरिया से ही है और वो एक विधायक भी है और मंत्री भी है। कृषि मंत्री हैं, इसलिए उनको आना चाहिए, जायजा लेना चाहिए था कि यहाँ पे समस्या क्या है। लेकिन अब सरकार सोई है, कृषि मंत्री सोए हैं, डीएम साहब सोए हैं, विधायक जी सोए हैं, सबको यहाँ पे सोया है। यहाँ का सांसद रमापति त्रिपाठी हाँ, है, रमापति- वो भी कभी नहीं आए, रामापति तो कभी दिखते ही नहीं है। कभी दिखते ही नहीं। कोरोना का डर बोल रहे तो कोरोना का क्या डर है? सबको कोरोना नहीं हो रहा है, उन्हीं को हो रहा है कोरोना। ये लोग इसीलिए नहीं आते, कहते कभी कोरोना में हम लोग को मार रहे हैं, तो पानी का बहाव रोक करके जगह जगह जाम करके रुके हुए हैं। अच्छा, ये काका भी सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। लोग भी उतने ही उसी स्तर पर काम कर रहे हैं जैसे सरकार काम कर रही है। सरकार ना काम करती है और लोग काम करने भी नहीं देते हैं। काहे कि अगर सरकार नाली बनवाई है तो ये लोग भर देंगे और सरकार फिर से उसको चालू करवाने भी नहीं आएगी। और सूर्य प्रताप शाही से हम बात भी कर लेंगे, वो भी कुछ दिनों में मिलने वाले हैं हमसे। विधायक जी से भी बात हमारी हो रही है कि उनकी ग्राम समस्याओं पर बात हो, और भी हम ऐसी आपको अपडेट देते रहेंगे।